आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। कह रहा है कि ये सेमी सर्किल है यानी अर्धवृत्त है और इसका केंद्र बिंदु O है। तो केंद्र बिंदु से ये परिधि की दूरी जो है यानी यूं कहें त्रिज्या जो है वो A है। तो कह रहा है O बिंदु पर लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान क्या है ये हमको बताना है। तो देखिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी में सी ऑप्शन देखिए सही कर रहा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से समझते हैं। ये कह रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं निकालना, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको दिया है लैम्डा। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट सेंटर ऑफ ओ। ये जो अर्धवृत्त है इसके केंद्र बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र हमको निकालना है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस फिगर को हमने यहाँ पर बनाया है। तो ये सेमी सर्किल है यानी अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये डी थीटा करके बहुत छोटे छोटे एंगल में तोड़ दिया गया है। डी थीटा ऐसे करके छोटे छोटे एंगल में हम लोगों ने तोड़ दिया है। तो अब जैसे ये डी थीटा, ये डी थीटा होगा, ये डी थीटा होगा, ये डी थीटा होगा। तो जब ये डी थीटा होगा तो पास में कास सामने साइन होता है। तो ये देखिए पास वाली भुजा में डी कास थीटा है, सामने वाली भुजा में डी साइन थीटा है। इसी प्रकार से इधर होगा तो ये भी डी कास थीटा है, इधर भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ये भी डी थीटा बनेगा। तो इधर का भी घटक डी कास थीटा होगा। तो ये इसके विपरीत है तो परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो इधर की वजह से विद्युत क्षेत्र हमारा 0 हो जाएगा। अब केवल डी ई साइन थीटा की वजह से होगा। तो देखिए इधर कंपोनेंट डी साइन थीटा जा रहा है और कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये एंगल अगर इस लाइन पे देखें तो 0 है और ये पूरा यहाँ तक ले जाएं तो ये पूरा 180 डिग्री है जिसको पाई भी बोलते हैं। तो अर्धवृत्त का एंगल पाई होता है और पूरे वृत्त का एंगल 2 पाई यानी 360 डिग्री होता है। तो अब यहीं से समझिएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हमने छोटे कंपोनेंट के लिए लिखा है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है साधारण। लेकिन छोटा कंपोनेंट है तो D लिख दिया है और 1/4πε0 हो गया Q/ यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है तो A² हो गया। तो बीच की दूरी A² हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो होता है लैम्डा Q/L होता है। लेकिन ये छोटे कंपोनेंट के लिए हमने लिया है तो ये DL लिखा है। ध्यान दीजिए ये विद्युत क्षेत्र के लिए यहाँ से यहाँ तक दूरी ली गई है जबकि रेखीय आवेश घनत्व के लिए ये अर्धवृत्त का जो परिधि है वो दूरी ली गई है DL। इनको ध्यान देना। तो ये हो गया हमारा DL। तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू DL। तो यहाँ पर देखिए Q की जगह उठा के रख दिया गया है लैम्डा इंटू DL/A²। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है।
तो हमने छोटा कोण डी थीटा लिया है, तो डी थीटा इक्वल टू चाप कितना ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं। तो dl अपान त्रिज्या कितनी है, ये बीच की दूरी अर्धवृत्त की a, तो a हो गया है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण गुणे त्रिज्या, तो डी थीटा इंटू ए। तो dl की जगह हमने डी थीटा इंटू ए रख दिया अपान ए स्क्वायर, बाकी ये पूरा वही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 1/4πε0 ए से ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, तो ऊपर का ए खत्म हो जाएगा, तो लैम्डा डी थीटा अपान ए बचेगा। 1/4πε0 लैम्डा डी थीटा अपान ए बचेगा। अब देखिए जब इतना हो गया तो ये छोटे भाग के लिए हो गया। अब ये पूरे अर्धवृत्त के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा यहाँ पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट सेंटर ओ, यानी केंद्र बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग समाकलन कर देंगे, तो ये हो गया ई इक्वल टू समाकलन का साइन डी ई साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा के कारण तो कैंसिल हो गया, केवल डी साइन थीटा के कारण होगा, तो डी साइन थीटा हो गया। तो ये हो गया, कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 एंगल से पूरा पाई तक 180 डिग्री तक। तो 0 से पाई लिख दिया, 1/4πε0 लैम्डा बाई ए, यही लैम्डा बाई ए, और डी साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो अब ये हो गया λ/4πε0 ए। अब ब्रैकेट में साइन थीटा डी थीटा को हम माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, और 0 से पाई तक हमको लिखना है। तो ये आ गया λ/4πε0, cos 0 का मान 1 होता है और माइनस cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो -1 लिखा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, 2 से ये 4 कटेगा, तो 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा λ/2πε0 ए। तो इस हिसाब से 21 का ये सी ऑप्शन λ/2πε0 ए हमारा सही हो जाएगा। तो 21 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इन ए पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो ये कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा यदि एक घन की एक भुजा ए है और एक आवेश Q उसके किसी एक किनारे पर रखा गया। तो इसके कारण देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, समझने का प्रयास करेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा घन है, तो घन को देखिए, अगर घन की भुजा ये 2a है और ये 2a है, तो अगर ए भुजा में हम तोड़ें तो ये 4 इधर निकलेंगे, 4, देखिए 4। तो अगर इनको गिना जाए तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 ये हो गए, और नीचे भी 4 होंगे, 1 2 3, और इसके पीछे साइड होगा 4। तो कुल मिलाकर के 8 क्यूब बनेंगे। तो वही कह रहा है कि 8 आइडेंटिकल क्यूब आर रिक्वायर्ड सो दैट द गिवन चार्ज ए अपीयर्स एट द सेंटर ऑफ द बिगर क्यूब। तो अब ये क्या होगा कि अगर हम इस तरह से 8 क्यूब बनाएं तो 8 क्यूब में से जो सेंटर होगा, जैसे ये बिंदु है, इसी में और अंदर घुसते चले जाएंगे, तो नीचे से 4 ऊपर से 4 का जो मध्य बिंदु होगा वहां पे हमको चार्ज रखा महसूस होगा, ये कह रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगी, 10 द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो 10 द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन क्यूब इज। तो इस क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा तो वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता है Φ=Q/ε0 होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो Q है हमारा वो 8 भागों में बट जाएगा। Q सब में रहेगा, तो एक खाने में Q है, तो एक घन के लिए कितना Q हो जाएगा, 8 खानों में बटा है, तो एक के लिए Q/8 हो जाएगा।
तो वही 1/8 कर दिया है, 1/8 बाहर कर दिया Q/ε0। तो ये आंसर हो गया Q/8ε0। तो 22 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए फिर से एक बार समझने का प्रयास करिए, नहीं तो आप लोग फिर गलत करेंगे। घर में एक आपके कोई ईंट का टुकड़ा हो तो ईंट का टुकड़ा लीजिएगा और उसको ढकने का प्रयास करिएगा। तो ईंट के टुकड़े के चारों किनारे ढकने के लिए, पूरे ईंट के टुकड़े को ढकने के लिए 8 ईंटें हमको जरूरत पड़ेंगी। करके देख लीजिएगा कि एक किनारा अगर ये वाला बिंदु ढकना है, जैसे Q यहाँ पर है, तो ये ढकना हो अगर कि ये कहीं से खुला ना रहे तो 8 ईंट की जरूरत पड़ेगी हमको। तो कुल मिला के जो किनारा है इसको 8 ईंट ढकेंगी तो Q हमारा 8 ईंट के घन में बटेगा, तो 1 के लिए Q/8 हो जाएगा। तो वही 1/8 कर दिया है, Q का 1/8 रहेगा। घर में करके देखिएगा, ईंट लीजिएगा और उसको ढकिएगा तो 8 ईंटों की जरूरत पड़ेगी, तो वही 1/8 हो जाएगा। तो फाई बराबर 1/8 Q/ε0, तो Q/8ε0 हो जाएगा। ये घन के अगर एक किनारे पर आवेश रखा है तो उसके कारण विद्युत फ्लक्स है। तो 22 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गाउसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गाउसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल। तो कह रहा है एक गाउसियन सरफेस है, गाउसीय पृष्ठ घनत्व है, उसमें चार्ज Q है और उसकी त्रिज्या R है। अब कह रहा है अगर उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि जितनी विद्युत बल रेखाएं छोटे से निकल रही थी, अब उसकी त्रिज्या बड़ी कर दी जाएगी, तो चूंकि आवेश नहीं बदल रहा तो उतनी ही विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 23 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू गाउसियस लॉ, गाउस नियम के अनुसार क्या होता है कि विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है Q/ε0। तो इस फार्मूले में देखिए कहीं भी त्रिज्या की बात नहीं की गई है। तो त्रिज्या हम कितनी भी बढ़ा दें, जब तक Q नहीं बदलेंगे तब तक विद्युत फ्लक्स में फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे त्रिज्या 2 गुनी कर दे चाहे 3 गुनी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफ द रेडियस ऑफ द गाउसियन सरफेस इज डबल्ड द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन्स द सेम। अगर हम उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर देंगे तो जो बाहर की ओर जाने वाला फ्लक्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ओनली ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उसका कारण क्या है कि जो विद्युत फ्लक्स है हमारा, वो जो अंदर चार्ज बंद है Q इनक्लोज्ड, उस पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो 23 का सी ऑप्शन रिमेन्स द सेम हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ए हालो सिलेंडर, एक खोखला ये सिलेंडर है जो चार्ज Q कूलाम विद इन इट, इसमें Q आवेश दिया गया है। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, अगर इसमें जो है विद्युत फ्लक्स फाई दिया जाए जिसको हम वोल्ट मीटर में नाप रहे हैं, तो कह रहा है एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस B, जो कि इस कर्व सरफेस जो है B वाला, ये जो घुमावदार सरफेस है इसमें है। द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस A, ये जो प्लेन सरफेस है इससे लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा अगर हम उसे वोल्ट मीटर में पूछा जाए। तो क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। कह रहा है एक खोखला सिलेंडर है, खोखले सिलेंडर से के ये जो घूमी मुड़ी हुई सतह है B, इसमें फाई जो है वो Q चार्ज है। ये हालो सिलेंडर है जो चार्ज Q, जाहिर सी बात है कि खोखला है तो इसी बाहरी पृष्ठ पे जो घुमावदार है इसी पे आवेश होगा। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, अगर फाई जो है विद्युत फ्लक्स है वोल्ट मीटर जिसकी
यूनिट है यानी मात्रक है। तो एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। तो कह रहा है जो ए सरफेस है इससे कितना फ्लक्स जो है लिंक होगा, यानी इस ए सरफेस के द्वारा कितना फ्लक्स होगा, तो ये हमको बताना। तो देखिए सबसे पहले तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे अगर गुजरेंगी, इसको देख लेते हैं कि विद्युत जो आवेश दिया गया है ये सतह पर है, बी सतह पर। तो इसको देखते हैं। तो अब देखिए, लेट क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी आर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस ए बी सी। तो देखिए ए बी सी तीन सरफेस जो दी गई हैं हमको, इसको बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई सिलेंडर है, तो इसमें तीन सतह हैं, ये वाली ए है, ये वाली बी है, ये वाली सी है। तो ए बी सी तीनों सतह की वजह से आवेश घनत्व की बात, विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है। तो सब को लिख दिया गया, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। ए बी सी तीनों पृष्ठ की वजह से जो हमारा विद्युत फ्लक्स है, तो ये कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो तीनों सरफेस के वजह से, क्योंकि क्यू आवेश दिया गया है स्मॉल क्यू, तो स्मॉल लिखा है, तो तीनों सरफेस की वजह से इतना हो जाएगा, सिंस फाई ए इक्वल टू फाई सी। अब देखिए ये जो पृष्ठ ए है ये पृष्ठ सी के बराबर है, इसलिए दोनों पर बराबर फ्लक्स होगा, इसलिए फाई ए इक्वल टू फाई सी लिख दिया गया। तो अब ये इन दोनों के साथ में ए और सी के लिए एक ही शब्द यूज करेंगे, तो चाहे ए यूज कर लें चाहे सी, तो इसने ए यूज किया है, तो फाई सी की जगह जब ए रख देंगे तो ए 2a हो जाएगा। तो 2 फाई ए प्लस फाई बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 फाई ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा फाई बी, आर 2 फाई ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई लिख दिया है, गिवन फाई बी इक्वल टू फाई। ये क्वेश्चन में हमको दिया है कि फाई बी इक्वल टू फाई है, तो ये हो जाएगा फाई ए इक्वल टू, ये दो इधर चला जाएगा तो 1/2 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। फाई बी की जगह फाई लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। तो इस प्रकार से सॉल्व करने पर हमको 24 का डी आंसर प्राप्त हो जाता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फाई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है बी सरफेस पे, इसीलिए फाई बी की जगह बी रख, फाई केवल रख दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। ए चार्ज क्यू is located at the center of a cube. The electric flux through any phase is. एक घन है, उसके केंद्र बिंदु पर आवेश Q रख दिया गया है। तो कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा किसी एक पृष्ठ से, फेस किसी एक फलक से या किसी एक पृष्ठ से। तो बहुत आसान है, इसको समझने का प्रयास करिए। तो देखिए जो हमारे पास घन होता है, जैसे ये घन है, तो इसमें कितनी फलक है, 1 2, एक पीछे 3, एक ये इधर 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6 फलक है। तो 6 फलक की वजह से फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एक फलक की वजह से कितना होगा, 1/6 का गुणा कर देंगे। तो वही देखिए फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है,
पूरी फलकों के लिए जो 6 फलक हैं, क्योंकि केंद्र बिंदु पर हमारा आवेश रखा है तो 6 फलक से निकलेगा, तो 6 फलक के कारण हमारा विद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। अब एक फलक के कारण पूछ रहा है तो घन की सारी फलक बराबर होती हैं, तो 6 फलक के कारण φ/ε0 है, तो एक फलक के कारण 1/6 हो जाएगा। जब 6 का इतना है तो 1 का 1/6 कर देंगे, तो वही कर दिया है कि फाई टोटल बराबर Q/ε0। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस, किसी एक के कारण, तो 6 हैं तो एक के कारण 1/6, तो 1/6 का गुणा कर दिया, तो आ गया Q/6ε0, यानी 4πQ/6 4πε0। घुमा दिया है क्वेश्चन को, 4π ऊपर नीचे गुणा कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। 25 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। एक कैपिटल Q माइक्रोकूलम का चार्ज किसी घन के केंद्र बिंदु पर रखा गया है। कह रहा है द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस विल बी, तो प्रत्येक फलक से कितना फ्लक्स जो है बाहर निकलेगा, तो पूरे से Q/ε0, तो 1 से 1/6 गुणे Q/ε0, और माइक्रोकूलम है तो कूलम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 का गुणा कर देंगे। पहला ही आंसर सही है। इसको देखते हैं, ये देखिए पहला ही आंसर सही है। पूरे के लिए φ Q/ε0 और माइक्रोकूलम को कूलम में बदला है तो 10⁻⁻6 का गुणा कर दिया। अब एक फलक के लिए तो 6 फलक होती हैं, तो 6 के लिए इतना, तो एक के लिए 1/6 कर देंगे, Q/ε0 × 10⁻⁻6। 26 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन जो पूछा था किनारे वाला फिर पूछ लिया। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास्ड थ्रू ऑल द 6 फेस ऑफ द क्यूब इज। तो कह रहा है अगर एक किनारे पर किसी घन के आवेश Q रखा गया है तो कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स 6 फेस जो हैं, यानी 6 सतह हैं या 6 फलक हैं, उनसे कितना निकलेगा ये बताना है। तो देखिए किनारे पर हम लोग एक ईंटा रख लेते हैं और ईंटा रख करके उसके एक किनारे पर चिन्ह लगा देते हैं यहाँ, और ये इस चिन्ह को ढकना है। तो आप कितने ईंटा रखेंगे, एक इधर रखेंगे, एक ऊपर रखेंगे, एक इधर ऊपर रखेंगे, एक हमारी तरफ रखेंगे, एक और इधर रखेंगे, कुल मिला के 8 ईंट रखनी पड़ेगी। घर में करके देख लीजिएगा। तो 8 ईंट में ये पूरा Q बटेगा, तो एक ईंट के लिए कितना आएगा Q/8। तो जितना फ्लक्स पूरे के लिए होगा Q/ε0 उसका 1/8 कर दीजिए। तो एट ए कॉर्नर, जैसा कि किनारा हमको दिख रहा है, 8 क्यूब कैन बी प्लेस्ड सिमेट्रिकली। 8 क्यूब रखना पड़ेगा इसको ढकने के लिए आवेश को। तो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच क्यूब ड्यू टू ए चार्ज Q एट द कॉर्नर। तो कितना फ्लक्स लिंक रहेगा पूरे घनों में से किसी एक घन के लिए, तो पूरे के लिए अगर 8 क्यूब है तो एक के लिए 1/8 हो जाएगा। तो वही Q/8ε0 कर दिया। तो नाउ फॉर द फेस पासिंग थ्रू द एज ए, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए फेस विल बी पैरेलल टू एरिया ऑफ फेस एंड सो फ्लक्स फॉर दीज 3 फेसेज विल बी 0। तो ये देखिए जितनी भी गणित लिखी है इससे आपको दिमाग नहीं भटकाना है। कुल मिला के इतना समझना है कि 8 ईंट रखी जाएंगी किनारा ढकने के लिए, तो 8 के तो एक के कारण 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा Q/8ε0। तो 27 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेनिंग फ्रॉम द क्यूब इज। तो कह रहा है कि एक बिंदु आवेश प्लस Q को
किसी घन के केंद्र बिंदु पर रख दिया गया है जिसकी भुजा की लंबाई l है। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग का मतलब उससे जो बाहर निकल रही है विद्युत बल रेखा है वो फ्रॉम द क्यूब इज, क्यूब के कारण कितना निकलेगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब की बात कर रहा है, अगर एक फलक की बात करता तो 1/6 हो जाता। तो 28 का देखते हैं। तो 28 का देखिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हालो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या r है, उसमें एक समान विद्युत आवेश दे दिया गया है। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो केंद्र बिंदु से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो अब देखिए खोखला गोला है, अगर ये r इस उसकी त्रिज्या से कम है तब तो 0 हो जाएगा, और अगर त्रिज्या से ज्यादा है तो उसी के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। इसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए इन ए यूनिफॉर्मली चार्ज हालो स्फेरिकल हालो कंडक्टिंग स्फीयर, एक खोखले आवेशित चालक के कारण क्या है, खोखले गोलीय आवेशित चालक है जो है चालक गोला है। तो उसके कारण देखिए अब चूंकि जो आवेश दिया जाता है खोखले गोलों के वो पूरी सतह पे आ जाता है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि चार्ज नहीं तो विद्युत क्षेत्र नहीं, तो अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो इसलिए देखिए r स्मॉलर देन r कहा, यानी त्रिज्या से अगर कम दूरी की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब अगर त्रिज्या से ज्यादा दूरी बाहर की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। तो ये मॉड ऑफ r² लिखा है, यानी उसका परिमाण, और यहाँ पर देखिए r कैप लिख दिया है यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश, कि गोले से त्रिज्या की ओर जो है विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, इसलिए कर दिया। अब देखिए जाहिर सी बात है कि हम दूर की ओर जाएंगे तो चूंकि 1/r² है तो त्रिज्या से मतलब जितना दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा, तो इस रेशियो में घटेगा। तो विद्युत आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, और अगर त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर यानी स्मॉल r > r है तो विद्युत क्षेत्र इतना होगा, और उसकी सतह से जितना दूर जाएंगे घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी का स्क्वायर विद्युत क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती होता तो बढ़ता, व्युत्क्रमानुपाती है तो घटेगा। तो 29 का C विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 29 का C, जब r छोटा होगा कैपिटल R से, यानी ये बिंदु जो है गोले के अंदर होगा तो वहां पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, और अगर r बड़ा होगा इस r से, ये r > r, C वाला सही होगा। अगर r ज्यादा है इस r से तो डिक्रीज करेगा। 0 as r increases from r is smaller than r। तो डिक्रीज करेगा अगर बाहर होगा, और अगर गोले के अंदर है तो कुल मिला के विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो 29 का C वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो 29 का C देखिए 0 है, डिक्रीज करेगा बाहर और अंदर 0 होगा। 0 as r increases from स्मॉलर देन, हाँ 0 रहेगा जब तक उसके त्रिज्या से कम दूरी पर अंदर रहेंगे, और डिक्रीज करेगा जब त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर रहेंगे। C विकल्प सही है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस
with linear charge density plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. कह रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। तो कह रहा है कि टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद लाइन चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। तो कह रहा है दो पैरेलल हैं, इसको दिखा देते हैं। इस प्रकार से जो है एक दूसरे के समांतर दो एक तरह से तार हैं, तो एक की चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा है, एक की माइनस लैम्डा है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 2r है, 2r है बीच की दूरी, और फ्री स्पेस यानी अंतरिक्ष में रखे गए हैं जहां हवा नहीं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। तो इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमको बताना। तो ये देखिए धन के कारण है, अब देखते हैं इसको, अभी बहुत आराम से निकलेगा। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, ये धन आवेशित है, ये ऋण आवेशित है। तो जाहिर सी बात है कि धन के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर को निकलती हैं। तो अगर इधर हम देखें मध्य बिंदु पर, तो बाहर की ओर का मतलब दूर की ओर, तो तीर का निशान इधर लगा। अब ये माइनस है, तो माइनस में विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, यानी इसमें पास की ओर आएंगी, तो इसके लिए भी जो तीर का निशान है वो इधर लगा है। इसके कारण E1 है, इसके कारण मान लीजिए E2 है, और बीच की दूरी 2r है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी। तो अगर रेखीय कोई तार है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, E = λ/2πε0r होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O। अब नेट अगर ये मध्य बिंदु पर निकालना हो तो क्या होगा, इसके कारण और इसके कारण, और दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। तो E0 O का मतलब 0 का मतलब सेंटर, तो ये हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अब देखो दोनों की लैम्डा लैम्डा ही चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व, तो केवल चिन्ह का अंतर है, परिमाण बराबर है। तो E1 बराबर E2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा λ/2πε0r। इसलिए E0 कितना हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो E होगा तो 2E हो जाएगा, या 2E1 का है या 2E2 एक ही बात है। तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2E1, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो λ/πε0r आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो 30 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 30 का डी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।